पिछले दिनों झारखंड के गोड्डा जिला का एक जगह है हनवारा, एक क्लास स्टार्ट हुआ था। आज से महीने भर पहले मैंने यहाँ पर आकर आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था कि भागलपुर से या फिर और जगह से चलकर शिक्षकों की एक ऐसी टीम आई है जो बच्चों को स्मार्ट क्लासेज के तरह डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रही है। और यहाँ पर शुरुआत मैं दिखाने आया हूँ कि शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। एक महीने के अंदर यहाँ पर बच्चों का तांता लग गया, अलग अलग ढेरों बैचेज, सेपरेट बैचेज यहाँ पर स्टार्ट हो गए। अभी मैं जिस क्लास में आया हूँ ये +2 का बैच है ना, 10+2 का। कितने दिन से आप लोग आ रहे हैं? पूरा 18-19 दिन से हो रहा है। मतलब लगभग एक महीने से ये सारे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? पढ़ाई के मामले, एक मिनट में एक करके सबसे बात करूँगा, आप लोग बोलिएगा। पढ़ाई के मामले में आप बताइए कैसा लगा इस एक महीने में? सर के बारे में या क्लास के बारे में क्या कुछ आपको अच्छा लग रहा है? सर मैं ऑलरेडी एक महीने से नहीं, मैं 3-4 दिन से आ रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरा सपना था कि कई भागलपुर के सर के सब पढ़े, सब चीज़ का सेपरेट टीचर। बहुत सारे सर आते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के हर अलग अलग टीचर सब हैं। मतलब फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, मैथ के अलग। और हमें डिजिटल बोर्ड का फैसिलिटी मिला है। अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए? यस, मजा आ रहा बहुत है? मजा जो आ सर रहा है। बता रहे हैं वो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे? यस सर, आ रही वो है। दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर कोई मतलब कोई कंफ्यूज होता है तो दोबारा पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सर ही ऐसे बता देते हैं ना कि लास्ट में सर ही बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है बच्चे को, तो वो सर ही बता देते हैं। पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर। कहाँ से आती हैं आप? आप हाँ सॉरी नरैनी से आते हैं हम। नरैनी से आती हैं। आप कहाँ से आती हैं? सारथू, आप कहाँ से आती हैं? गोरगांव, आप कहाँ से आती हैं? हनवारा, आप अंजना, आप सुंदरचक, आप कुसमारा, आप सुंदरचक। अलग अलग जगह की बच्चियां हैं यहाँ पर। आसपास के जितने सारे गांव हैं सब जगह अलग अलग। ऐसा नहीं कि हनवारा में है तो हनवारा की बच्चियां हैं, अलग अलग गांव से आप लोग आती हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? Yes, sir. कौन सर सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं? पढ़ाते तो सब सर अच्छा ही है। हाँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स है। आर्ट्स पढ़ती हैं? Yes, sir. अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए? Yes, sir, बहुत आर्ट्स और साइंस दोनों क्लासेज यहाँ पर होते हैं? बोलिए। आर्ट्स और साइंस दोनों क्लास होता है? यस सर। चलिए कोई नहीं, शर्मा रही है, बच्चियाँ पर होती हैं। आपका क्या नाम है? मैं नाम ज्योति कुमारी, कहाँ से आती हैं आप? नया नगर। नया नगर से। यस सर। क्यों यही अचीवमेंट क्लास ही, अचीवमेंट एकेडमी ही क्यों आना है? हर जगह पे तो ट्यूशन होता है, हर जगह गांव में तो पढ़ाई होती है, यहीं पर क्यों आए? यहाँ मतलब टॉप फैकल्टी के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आते हैं स्पेशल, इसीलिए। यस सर। सारे टीचर्स भागलपुर के हैं। वो हमारे लिए अलग से टाइम निकाल कर हार्ड वर्क अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। हाँ। ऐसा पढ़ाते हैं कि एक ही बार में दिमाग में घुस जाता है। अगर कोई मतलब लेक्चर के दौरान अगर चाहिएगा कि कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो सर अपने ही बता देते हैं, क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। चलिए, ये है बच्चों की ओपिनियन अचीवमेंट एकेडमी के बारे में, यहाँ के टीचर के बारे में। लड़कों में कौन बोलेगा? लड़के लोग बदमाश होते हैं, एक को बोल। अच्छा, आप बोलेंगे? यस सर। क्या है अचीवमेंट एकेडमी ने इस एक महीने में क्या अचीवमेंट किया? अचीवमेंट एकेडमी जिस दिन से खुला है हम उसके दूसरे दिन से यहाँ क्लास कर रहे हैं सर। और अब तक जितना हम क्लास यहाँ हनवारा में किए थे तो एक ही सर सब सब्जेक्ट पढ़ा देते थे। और हम लोग के मन में ये खटकता था कि कहीं से अलग अलग टीचर आए और अलग अलग फैकल्टी, हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी आए और हम लोग को अच्छा से पढ़ा सके। तो हम लोग का सपना था कि भागलपुर में पढ़ेंगे, लेकिन भागलपुर का सर हमारे हनवारा में आ गए तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम उसी दिन से क्लास करना शुरू कर दिए। जिस दिन से सुने थे कि भागलपुर से पढ़ाने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी आने वाले हैं, तो हम तो एक महीने से क्लास कर रहे हैं सर। काफ़ी पैसा बच गया आपके माँ बाप बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है सर और एकदम मस्त पढ़ाते हैं सर। मस्त पढ़ाते हैं। आपके पापा अगर आपको भागलपुर भेजते तो सब चीज़ के लिए अलग अलग ट्यूशन करना पड़ता है। फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होता है। काफ़ी पैसे भी लगते हैं। हाँ, आपको हॉस्टल भी रहना पड़ता हाँ, है। वहाँ तो रहना पड़ता है हम लोग को। यहाँ पर खुल जाने के बाद ज़्यादा खर्च, यहाँ खुलने के बाद ये हम लोग को यही हुआ कि सुविधा मिला कि वहाँ जो गांव घर में जो पढ़ाई होता था सब एक ही टीचर मिलकर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट टीचर शामिल कर इसलिए पढ़ाते थे क्योंकि उसके पास तो कोई टीचर वगैरह तो था नहीं। और जब यहाँ अचीवमेंट एकेडमी जब खुला, यहाँ सारे सुविधा हमें मिला। यहाँ पढ़ाने का ट्रिक कुछ अलग है और उसका घर गाँव में पढ़ाने का कुछ अलग तरीका था। यहाँ जो बतलाते हैं 100 में तो 99% मेरे माइंड में ढुकता है अभी भी आ रहा है। हाँ, एग्जाम में पास हो जाइएगा। हाँ, अलग अलग टीचर आएंगे तो सर दिमाग में छपेगा नहीं सर। जब हर सब्जेक्ट फिजिक्स अलग पढ़ाते हैं। आप भी कुछ कहेंगे? जी, क्या कहेंगे, कहिए। मतलब यहाँ बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई होता है। जो भी होता है तो हम लोग को मतलब समझ में आता है सब चीज़।
आप लोग का क्या राय है आपके क्लास के बारे में, आपके टीचर के बारे में? बहुत बढ़िया रहा है सर। बहुत बढ़िया रहा है। हाँ, पढ़ा रहा है बढ़िया। बहुत बढ़िया। आगे चल के ऐसे ही चलते रहे और बढ़िया से बढ़िया। बहुत सारे बैरू के आप ही को खाली नहीं बोलना है, और भी लड़के हैं। बहुत सारे बच्चे अभी पास हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है। वैसे बच्चे को आप लोग क्या कहेंगे? क्या अचीवमेंट एकेडमी में आना चाहिए, या फिर यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है या नहीं आना चाहिए, अच्छी पढ़ाई नहीं होती है? यस सर, आना चाहिए। आना चाहिए। यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है। आप बहुत बोलने के लिए आतुर हो रहे हैं, आना चाहिए यहाँ पे। यस सर। हाँ, पढ़ाई हो रही बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया हो रही है सर। क्यों आए अचीवमेंट एकेडमी? क्योंकि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होता है। आप क्यों आए हैं? बहुत अच्छा पढ़ाई होता आप कहाँ से आए भाई? सुंदर चक से। आप कोयला से। आप कोयला से आए सर। अलग अलग जगह के बच्चे। अब चीज़ एक मैं बताऊं, सारे बच्चों ने एक बात कही इसमें से कि पहले हम लोग गांव में पढ़ते थे, एक ही टीचर हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाते हों, केमिस्ट्री पढ़ाते हों, बायो पढ़ाते हों, मैथमेटिक्स पढ़ाते हों, आर्ट्स पढ़ाते हों। लेकिन जब से अचीवमेंट एकेडमी हनवारा में ओपन हो गया है, हमें एक बेहतर ऑप्शन मिल गया है कि हमें सारी फैकल्टी, सारे चीज़ के सेपरेट टीचर, अलग अलग टीचर जो फैकल्टी कहते हैं, आते हैं यहाँ पे। एक बढ़िया सा डिजिटल बोर्ड लगा है ताकि हमें समझाने में, हमें बताने में, हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? और किसी की बोलने की कुछ इच्छा है अपने क्लास के बारे में? नहीं? चलिए, आप लोग में से कुछ। हाँ, यहाँ पर बहुत लोग बोल रहा था कि यहाँ कर टीचर भागलपुर से आते हैं सर, सब लोग बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ नहीं पढ़ाएगा। तो सर बोला कि यहाँ नहीं, यहाँ यही पढ़ाएंगे, सब 15 दिन में भाग जाएगा, यही सब अच्छा, बोल रहा मतलब था। वो जो भागलपुर वाले टीचर आ रहे हैं, इसके बारे में लोग बोल रहे थे कि वो लोग आके क्लास खुलवा दिए, फिर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फिर भाग, हाँ, तब सर ने भाग जाएंगे। सर ने मतलब कि- ऐसा हुआ? यस सर। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, नहीं सर। अच्छा। मतलब सर ने तब दिया, मतलब सर आ रहे हैं प्रॉपर आप लोगों को पढ़ाने के लिए? यस सर, प्रॉपर आ रहे पूरा हैं। भरोसा दिए कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। अगर क्लास में एक बच्चा भी रहेगा तो उसको हम पूरा कोर्स पूरा करके यहाँ से जाएंगे, वैसे छोड़ के आप लोग को बीच में नहीं जाएंगे कहीं। चलिए, अब यहाँ पर एक शख्स से मैं मिलवाऊंगा आपको, जो है हमारे साथ बिल्कुल खड़े हुए। नाम इनका है इंजीनियर तौफीक आलम। ये अचीवमेंट एकेडमी के डायरेक्टर हैं, और इनकी ही सारी प्लानिंग कि अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में ऐसा कोई क्लास देखने को नहीं मिला कि जहाँ पर सारे सेपरेट बैचेज के अलग अलग टीचर। इन्होंने शुरुआत की, और शुरुआत में ही लोगों ने इनका साथ दिया। शुरुआत में यहाँ पर बच्चे आए तो कहीं ना कहीं इनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा। लेकिन काफ़ी गार्जियनों का ये सवाल भी होता है कि सर यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, तो बच्चे ने क्लियर कर दिया कि सर लगातार आ रहे हैं। सर, आपकी सोच, आपकी शुरुआत बिल्कुल रंग ला रही है, फलता फूलता दिख रहा है। क्या कहेंगे अपनी इस? देखिए सर, मैं पहले ही कहा था जब फर्स्ट टाइम आप आए थे कि मैं इस इलाके में एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए हमारी पूरी टीम आई है, जिसका नाम अचीवमेंट एकेडमी रखा गया है। अचीवमेंट एकेडमी एक सोच है सर। अचीवमेंट एकेडमी को आगे नहीं बढ़ाना, बल्कि हमें इस इलाके में अच्छी एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। आप देख ही रहे हैं, बच्चों में काफ़ी पॉजिटिविटी है, और मैं इस बात को जानता था कि अगर सभी सब्जेक्ट के लिए एक टीचर बेहतर नहीं पढ़ा सकते हैं। जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, एक स्पेशलिटी होती है टीचरों की, उसी हिसाब से मैंने टीचर को भागलपुर से कन्वेंस करके बुलाया गया। टीचर को आने में काफ़ी परेशानी हो सकती थी, सारे सवालात मेरे सामने आए। मैंने टीचर के लिए कार फैसिलिटी दी गई है उनको, टीचर के लिए, कि आपको सिर्फ तैयार होना है, बाकी हम कार फैसिलिटी देंगे, ड्राइवर देंगे, आने जाने की कोई तरह की आपको मतलब दिक्कतें नहीं हो रही सर को, वक्त पर सब आई। बस ये है कि मेरी यही सोच थी, जब तक क्वालिटी के टीचर नहीं होंगे तो एजुकेशन की क्वालिटी हम नहीं बना पाएंगे। इसी सोच के साथ हम इस अचीवमेंट एकेडमी को यहाँ पर हनवारा लेकर आया था, और इसका एक ब्रांच जो है मैं सनहौला में भी ओपन हो चुका है, जो क्या नाम है 3 जून 2024 को वहाँ पे भी ओपन कर दिया गया है। तो चलिए, मुझे दिखाना ये था कि देखिए, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, आपके हनवारा में, आपके सनहौला में अचीवमेंट एकेडमी नाम की एक क्लास आई है, जहाँ पर बहुत सारे टीचर, और वैसे टीचर जो एक अपने आप में एक ब्रांड है, वैसे टीचर जिसे इस इलाके के सभी छात्र जानते हैं। टीचरों का नाम क्या है? इंजीनियर जैसे सर मैथमेटिक्स के लिए अजीत सर हैं, हाँ। काफ़ी बेहतरीन मैथ पढ़ाते हैं, और फिजिक्स के लिए इमरान सर हैं, और केमिस्ट्री के लिए हसीब सर हैं, और बायोलॉजी के लिए MM हसन सर हैं। सारे भागलपुर से। सारे भागलपुर के अच्छे सबसे टॉप टीचर में आते हैं सर। अभी यहाँ पर क्लास लेने के लिए जब टीचर आते हैं तो मिलने वाले जो उनके पुराने छात्र हैं, डेली दर्जनों छात्र आते हैं सर उनसे मिलने के लिए। वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं सर, कल अगर आने वाले हैं तो बता दीजिए मुझे। हमारे कैमरा पर्सन जो है सरफराज भाई,
ये भी उन्हीं के स्टूडेंट हैं। थैंक यू सर। तब हम इरशाद सर के पास पढ़ा और सर करते मैं थे। एक बात और इत्तला कर देना चाहता हूँ सर कि जो BPSC TRE 3 की पढ़ाई चल रही है, 15 तारीख से TRE 4 की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सीटेट की पढ़ाई फिलहाल जारी है। जो ईस्ट सीटेट और BPSC की पढ़ाई जो है ना, जिसान सर और उनकी पूरी टीम संभालते हैं। और 11-12 की तो आप बता ही दिया, अजीत सर है और क्या नाम हसीब सर है, इमरान सर है, MM हसन सर है। उनकी 11-12 के लिए अलग टीम है, सीटेट और जो BPSC के लिए अलग टीम मैंने रखा है सर। किसी को दूसरों में इन्वॉल्व नहीं करता। चलिए, तो ये एक मैसेज था, ये एक नोटिफिकेशन था, ये एक इन्फॉर्मेशन था इस क्षेत्र के आसपास के बच्चों के लिए, उन बच्चों के अभिभावकों के लिए, उनके गार्जियन के लिए कि आपके बच्चे को क्यों अब भागलपुर भेज रहे हैं, क्यों अपने कंधे पर एक्स्ट्रा बोझ ले रहे हैं, क्यों आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर वही फैसिलिटी आपको कम पैसे में यहाँ सनहौला में मिल जाए, हनवारा में मिल जाए, तो आपके लिए बेहतर है। आपके ऊपर बोझ भी कम पड़ेगा, कम पैसे में आपके बच्चे ठीक ठाक से पढ़ भी लेंगे, घर में रह भी लेंगे और बच्चों कहीं ना कहीं आपकी नज़र में रहेंगे, तो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं इनका बेहतर भविष्य होगा। सीधी तस्वीर है हनवारा से। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, दूसरे तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, कैमरे के पीछे हमारे साथ मोहम्मद सरफराज आलम। हमेशा की तरह शुक्रिया। जय हिंद।